हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे आपके सीटेट एग्जाम के लिए पेडागोजी के कुछ शब्द देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ये क्वेश्चन के बीच में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इन शब्दों को ध्यान में रख लेंगे तो इससे भी आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ शब्द। जैसे कि आपका हो गया बोधगम्य निवेश किसे कहते हैं, जिक्सा श्रुति किसे कहते हैं, अधिसंज्ञान किसे कहते हैं, अनुच्छेद सुश्लेख किसे कहते हैं। ये सभी शब्द जो है हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को शेयर कर लीजिएगा जिनको नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे कोई शब्द को नहीं बताता है, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ऐसे मतलब आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, अगर आप लोग एक तरफ से पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, तो इसलिए आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें ही केवल देखिए। तो हम आपके लिए केवल इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा, हम उन्हीं चीज़ों को लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, उन्हीं क्वेश्चन को, उन्हीं शब्दों को। ठीक है, उन्हीं टॉपिक को। तो आप लोग जो है सारे टॉपिक और भी जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है सारे मतलब एक तरफ से ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इतना ही देख लेते हैं तो इससे ही आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आई थिंक क्लास को शेयर भी कर लीजिएगा जिनको नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आर्मी विधि। जैसे कि हो गया आर्मी विधि किसे कहते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है। अनुक्रिया समुच्चय हो गया, अनुच्छेद श्रुत लेख किसे कहता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। श्रुत लेख होगा कि क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं घुमा के। ठीक है, तो आपको ऐसे मतलब अगर आप लोग ऐसे शब्द देखे रहेंगे तो आपको आसानी होगी करने में। तो चलिए देखते हैं हम लोग आर्मी विधि किसे कहते हैं। ठीक है, इस पद्धति में शिक्षण बोली जाने वाली भाषा से शुरू होती है और सामग्री को लिखित रूप से प्रस्तुत करने से पहले जो है मौखिक रूप से पढ़ाया जाता है। ठीक है, और सिर्फ भाषा विधि में मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग को विकसित किया जाता है, इसलिए इस श्रव्य भाषिक विधि इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा आर्मी विधि किसे कहते हैं। यह जो पद्धति होती है ये बोली जाने भाषा से शुरू होती है और सामग्री को लिखित रूप से प्रस्तुत करने में पहले मौखिक रूप से पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग को विकसित किया जाता है। आर्मी विधि में मतलब यहाँ पे भाषा को विकसित किया जाता है। भाषा मतलब बोली के धारा प्रवाह को विकसित किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बोल करके पढ़ाया जाता है और मौखिक रूप से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इससे जो है भाषा की यहाँ पे कौशल का विकास हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे श्रव्य भाषिक विधि भी कहा जाता है। आर्मी विधि को श्रव्य भाषिक विधि भी कहा जाता है। ओके, अगला देखेंगे संज्ञान व संवेग किसे कहते हैं। तो संज्ञान और संवेग जो हैं एक दूसरे से पारस्परिक जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन संवेगों के बीच जो है गतिशील परस्पर निर्भर और घनिष्ठता का संबंध होता है। संज्ञान और संवेग जो है वो परस्पर संबंध और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रक्रियात्मक रूप से जो है संबंधित होते हैं। संज्ञान व संवेग, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जो संज्ञान व संवेग होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनुक्रिया समुच्चय देखेंगे हम लोग। अनुक्रिया समुच्चय किसे कहते हैं, जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से हल करने में अटक जाता है तथा वह उसका केवल एक ही हल देखता है तो अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। इसमें विद्यार्थी ज़्यादा चिंतन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसे अनुक्रिया समुच्चय कहते हैं। अनुक्रिया समुच्चय आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से हल करने में अटक जाता है, मतलब कि कोई समस्या को अगर कोई विद्यार्थी हल कर रहा होता है और वो एक ही तरीके से करने में असमर्थ रहता है, वो ऐसे नहीं कर पाता है, कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है, तो वहाँ पे जो है उसे अनुक्रिया समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है विद्यार्थी ज़्यादा चिंतन नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें जो विद्यार्थी होता है वो ज़्यादा चिंतन नहीं करता है अनुक्रिया समुच्चय में।
तो अनुक्रिया एक ही तरीके से कार्य को करना, उसके बाद में अटक जाना ही वही आपका अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। अवधारणात्मक मानचित्रण किसे कहते हैं? अवधारणात्मक मानचित्र जो होता है विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है। जो अवधारणात्मक मानचित्र होता है वो विद्यार्थियों की समझ का एक तरीका होता है, ठीक है। और अवधारणा मानचित्रण एक शैक्षिक तकनीकी है जो छात्रों को स्पष्ट रूप से यह देखने में मदद करती है कि नई अवधारणा पहले से सीखी गई अवधारणा से कैसे संबंधित होती है, ठीक है। ये चीज़ होता है आपका अवधारणात्मक मानचित्रण। तो इसमें एक प्रकार से मूल्यांकन भी हो जाता है कि जो बच्चा पहले से सीख रहा है जो है वो अब कितना मतलब सीखने में मतलब वो कर पाया है, समझ पाया है, अब तक कितना वो समझ पाया है चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ होता है नई अवधारणा पहले से सीखी गई अवधारणा को कैसे संबंधित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होगा आपका अवधारणात्मक मानचित्रण विद्यार्थियों के समझ को जानने का एक तरीका होता है। ये अवधारणात्मक मानचित्रण एक प्रकार से मूल्यांकन भी होता है कि जो बच्चा सीख रहा है कितना सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अवधारणात्मक मानचित्रण। तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अनुच्छेद श्रुतलेख किसे कहते हैं? अनुच्छेद श्रुतलेख में आपका होगा अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों से कराई गई गतिविधि को अनुच्छेद श्रुतलेख कहा जाता है। अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों से कराई गई गतिविधि को श्रुतलेख कहा जाता है। अनुच्छेद श्रुतलेख एक सरल तकनीकी होती है जिसमें छात्र लिखता है एवं शिक्षक अधिकतम 3 बार पढ़ता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं अनुच्छेद श्रुतलेख। जैसे कि इमला जिसे कहा जाता है, इमला बोला जाता है, तो वहाँ पे बच्चा जो है पहले सुनेगा उसके बाद लेख को लिखता है तो उसे श्रुतलेख कहा जाता है, अनुच्छेद का श्रुतलेख कहा जाएगा, ओके। आगे देखेंगे बोधगम्य निवेश। बोधगम्य निवेश किसे कहते हैं? यह एक निर्देशात्मक विधि होती है। जो बोधगम्य निवेश होता है वो एक निर्देशात्मक विधि होती है जिसमें विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर से कुछ ऊंचा स्तर दिया जाता है, इसे ही बोधगम्य निवेश कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग कर लीजिएगा कि बोधगम्य निवेश किसे कहते हैं। जैसे कि विद्यार्थी होता है उसे कोई कार्य को दिया जाता है उसके स्तर से थोड़ा सा ऊपर दिया जाता है, ठीक है। तो उसे ही बोधगम्य निवेश कहा जाता है। इससे जो है बोधगम्य निवेश से क्या होता है, इसे समझ विकसित करने में के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री को बोधगम्य निवेश भी कहते हैं। इसका सिद्धांत जो है स्टीफन क्रिशन ने दिया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बोधगम्य निवेश का जो है सिद्धांत किसने दिया है, तो जो है स्टीफन क्रिशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक अपने स्तर से थोड़ा सा ऊपर का स्तर दिया जाना जो है बोधगम्य निवेश कहलाता है, ठीक है। विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर से कुछ ऊंचा स्तर दिया जाता है तो उसे ही बोधगम्य निवेश कहा जाता है। विद्यार्थियों को जैसे कोई कार्य दिया गया तो उसके स्तर से थोड़ा ऊपर का लेवल का कार्य दे दिया गया तो उसे ही बोधगम्य निवेश कहते हैं, ठीक है। अधिसंज्ञान किसे कहते हैं? ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी सभी सब्जेक्ट में, हिंदी में भी पूछा जाता है, CDP में भी, और क्या कहते हैं आपके संस्कृत में भी, लैंग्वेज में मतलब दोनों में पूछा जाता है, इंग्लिश और संस्कृत दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। यह उच्च स्तरीय कौशल है जिसमें अपनी सोच के बारे में सोचना पड़ता है। जब विद्यार्थी अपने स्वयं की संज्ञानात्मक कार्य पर नियंत्रण रखते हैं तो उसे अधिसंज्ञान कहते हैं। अपने सोच को स्वयं के सोच पर सोचना ही मतलब खुद ही अपनी सोच पर सोचना ही अधिसंज्ञान कहलाता है, ठीक है। इसमें विद्यार्थी जो है स्वयं की क्षमता पर नियंत्रण विकसित करने में सहायता करता है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है और वो मतलब कि वो सोच रहा है, फिर अपनी सोच के बारे में वो सोचता है कि क्या सही है कि क्या गलत है, मतलब जो भी संज्ञानात्मक रूप से उस पर कार्य कर रहा होता है उसे ही अधिसंज्ञान कहते हैं। अपनी सोच के बारे में सोचना ही क्या कहता है, इसे क्या कहते हैं? अधिसंज्ञान कहते हैं, ठीक है। इससे क्या विकसित होता है जो भी, ठीक है। आगे देखेंगे जिक्सा श्रुतलेख किसे कहते हैं? विद्यार्थी पाठ सामग्री के विभिन्न भागों को सुनते व पढ़ते हैं, इसके पश्चात कार्य पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सूचना का आदान प्रदान करते हैं, इसे जिक्सा श्रुतलेख कहते हैं, ठीक है। जो है विद्यार्थी पाठ सामग्री को जो है विभिन्न भागों में सुनते व पढ़ते हैं, मतलब छोटे छोटा करके विभिन्न भागों में पढ़ेंगे और उसके बाद सुनेंगे, उसके पश्चात कार्य पूरा करने के लिए दूसरे के साथ जो है सूचना जो भी मतलब सूचना रहेगी, जो पढ़े रहेंगे सुने रहेंगे, एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इसे ही जिक्सा श्रुतलेख कहते हैं। सुनेंगे पहले पाठ सामग्री को, उसके बाद में एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, इसे ही जिक्सा श्रुतलेख कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें शब्दों की वर्तनी और वाक्य के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है।
इसमें जो है विद्यार्थियों की शुद्ध वर्तनी होती है और वाक्य जो बोलते हैं उसके निर्माण में के लिए आवश्यक होता है ये, ठीक है। इसे ही जिक्सा श्रुतलेख कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक था आपका। आगे भी देखेंगे मेन टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्या कहते हैं वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जिनको नहीं पता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।